प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड है। इस फंड ने लास्ट ईयर ही अपना 3 इयर्स कंप्लीट किया है, लेकिन इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही ये फंड अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड बन चुका है। इस वीडियो में हम इस फंड के फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि फॉरेन इक्विटी होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाइज ये फंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड से बिल्कुल अलग क्यों है। So let's start with basic details of this fund. Axis Growth Opportunities Fund का AUM that is Asset Under Management है about 5,600 करोड़। ये फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई इसका बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो अबाउट 0.5% है तो उसे अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये फंड अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में करता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर जिनेश गोपानी, जो कि इस फंड को 2018 से मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर गोपानी ने बीकॉम किया है और एमएमएस किया है फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ। एक्सिस एएमसी ज्वाइन करने से पहले इन्होंने बिरला सन लाइफ एएमसी, वोएजर इंडिया और साथ ही कुछ और कंपनीज में भी काम किया है। मिस्टर गोपानी एक्सिस के कुछ और इक्विटी फंड्स को भी मैनेज करते हैं, लाइक एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एंड एक्सिस फोकस 25। नाम इस फंड्स के रिटर्न्स को चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर एंड 3 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इस फंड का 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। सो 1 ईयर एंड 3 ईयर होराइजन में इस फंड ने काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इनफैक्ट अगर आप एक्सिस के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1.5 ईयर्स में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और मोस्टली वो अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन एज अ एक्सेप्शन एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। नाम इस फंड के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान। इनफैक्ट ये डिफरेंस 2% से भी ज़्यादा है और इस डिफरेंस का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 2.01%, जबकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.48%। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद से कर रहे हैं या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके इन्वेस्टमेंट में सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपको इस फंड के डायरेक्ट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ना हम इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जितना कम होगा उस फंड को उतना कम रिस्की माना जाएगा। शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 19 से भी कम है, ऑल्दो इस फंड ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है मिड कैप स्टॉक्स में। साथ ही इस फंड का बीटा भी 1 से काफ़ी कम है। सो ओवरऑल इस फंड ने रिस्क कम लिया है। अगर आप इस फंड का शार्प रेशियो देखें तो शार्प रेशियो 1 से भी ज़्यादा है और साथ ही अल्फा भी ऑलमोस्ट 12 के आसपास है। सो ओवरऑल इस फंड का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नाम इस फंड का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा करेक्शन आया था। उस समय इस फंड का बेंचमार्क ऑलमोस्ट 30% गिर गया था, लेकिन उस समय ये फंड सिर्फ 12% के लगभग गिरा था। सो ओवरऑल इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी दिया था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। ये फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स वाई लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। सो लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने एक्सपोजर लिया है 34.89%, मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है 57.39% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया है 5.42%।
अगर आप एक ऐसे लार्ज एंड मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसने मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है और साथ ही आपने एक ऐसे स्मॉल कैप फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है जिसने भी मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है, इन दैट केस आप अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ हम इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। इस फंड का मेजर एलोकेशन जिन 3 सेक्टर्स में है वो है टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एंड केमिकल्स। ओवरऑल इस फंड का सेक्टर एलोकेशन क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि इस फंड ने अपने टॉप 5 सेक्टर्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 74% इन्वेस्ट किया है। सो नाउ लेट्स चेक स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं टाटा एलेक्सी, पीआई इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, टोरेंट पावर, कोफोर्ज एंड एस्ट्रल। इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में मेजर एक्सपोजर नहीं लिया है, सो ओवरऑल इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप इस फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। नाउ हम इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग चेक करेंगे। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 23.5% फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, जो कि ऑफकोर्स काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस फंड के कुछ मेजर होल्डिंग्स हैं माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन एंड फेसबुक। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने टोटल एसेट का अबाउट 30% फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और ये 30% वो सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। सो ओवरऑल पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने भी काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है फॉरेन इक्विटीज़ में, लेकिन इस फंड ने किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन इक्विटी में बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया है। इस फंड का टॉप इक्विटी होल्डिंग है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट में इस फंड ने अपने टोटल एसेट का सिर्फ 1.81% इन्वेस्ट किया है। और इस फंड का ओवरऑल फॉरेन इक्विटी होल्डिंग क्वाइट डाइवर्सिफाइड है। इनफैक्ट हम इस इक्विटी होल्डिंग को ओवर डाइवर्सिफाइड भी बोल सकते हैं। अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का डिटेल्ड कंपैरिजन चाहते हैं इंक्लूडिंग देयर पोर्टफोलियो ओवरलैप, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। नाउ हम एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे विथ अदर टॉप फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। मैंने यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के 3 टॉप फंड्स को लिया है और ये फंड्स हैं केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 and 3 ईयर होराइजन में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है एज कंपेयर टू अदर टॉप फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये क्वाइट क्लियर है कि परफॉर्मेंस वाइज ये फंड काफी अच्छा फंड है। अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि इस फंड का काफी बड़ा एक्सपोजर है मिड कैप स्टॉक्स में। सो ये फंड रिलेटिवली रिस्की फंड है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 इयर्स का हो और रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।